महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर भगवान कृष्ण के पसीने छूट जाते थे और इस वीर योद्धा से स्वयं भगवान शिव भी डरते थे। और क्या आप जानते हैं, इस योद्धा को हराने के लिए श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा था। आखिर कौन था वो सबसे शक्तिशाली योद्धा? चलिए जानते हैं पूरा सच। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेका एक योद्धाओं ने भाग लिया, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे खुद भगवान कृष्ण भी डरते थे। क्या वो सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे, या फिर वो गांडीवधारी अर्जुन थे? क्या वो वायुपुत्र भीम थे, या फिर वो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं था। तो आखिर कौन था वो योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वो कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाला भीम पुत्र घटोत्कच और अहिलावती यानी नाग कन्या का पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ताकतवर था, और हो भी क्यों, जिसके दादा खुद भीम हो, जिसके पिता स्वयं मायावी घटोत्कच हों, तो वो तो शक्तिशाली होगा ही। बर्बरीक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरीक को 3 बाण और एक धनुष दिया था। यह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से ही बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी माँ से शिक्षा उन्हें मिलती रही और वो युद्ध में सदैव सेना के आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, तब बर्बरीक ने भी अपनी माता अहिलावती से आज्ञा ली और फिर वीर बर्बरीक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच पौत्र बर्बरीक आ रहा है। उन्होंने फौरन ही एक ब्राह्मण का वेश धर लिया और वीर बर्बरीक के सामने प्रस्तुत हो गए। बर्बरीक को सामने देखकर अचानक ही वो हंसने लगे। बर्बरीक ने जब हंसने का कारण पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बाण, वो भी 3 ही बाणों से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए तो महज 1 ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इनकी सभी पत्तियों को 1 ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था कि बर्बरीक ने बाणों का ध्यान करके बाण चला दिया। बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर ये तीर मेरे पैरों में क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के तलवों के नीचे दबा लिया था। इस पर बर्बरीक ने अनुरोध किया कि आप अपने पैर हटा लीजिए, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाणों को पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, न कि किसी के पैर को। उसी समय मानो जैसे आकाश में बिजली कड़क उठी हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब कुछ पता लगा लिया था कि वो हारने वाली सेना की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर ऐसे में कौरवों की सेना हारती तो वो कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ते, और ऐसे में पांडवों का विनाश तय था। वहीं अगर पांडव हारते तो वो कौरवों की सेना का विनाश कर देते हैं, और ऐसे ही पूरी महाभारत में जितनी भी सेनाएं होती वो सबको अकेले ही निपटा देते। ऐसे में महान बर्बरीक का भगवान श्री कृष्ण शीश मांग लिया, और उन्होंने भी हंसते हंसते अपना शीश एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। जिस योद्धा से भगवान श्री कृष्ण स्वयं परेशान और भयभीत हो गए, वो कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली योद्धा 3 बाणधारी बर्बरीक ही था।